हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं यहाँ पे एक नया लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। इस लेक्चर के अंदर हम देखने जा रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आपको मैं बता दूँ, हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा है किसका, टिश्यूज़ का, और इंट्रोडक्शन के अंदर हमने आउटलाइन देखी थी किसकी, प्लांट टिश्यूज़ की। ठीक है ना। तो प्लांट टिश्यूज़ में अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं प्लांट टिश्यूज़ की। और प्लांट टिश्यू में हम ले रहे हैं सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स को जनरली मेरिस्टेम टर्म यूज़ किया जाता है इनके लिए। क्या टर्म यूज़ किया जाता है इनके लिए? मेरिस्टेम। ठीक है। तो समझते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या हैं और इनका प्लांट्स के अंदर क्या यूज़ है। तो सबसे पहले तो इसमें फिर से हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या है और कहाँ से आए हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले, सपोज हमारे पास कोई सीड है। ठीक है ना। किसी भी टाइप का सीड है हमारे पास। अब इस सीड्स को हम क्या करते हैं, कल्टीवेट कर देते हैं। ठीक है। हम इस सीड्स को कल्टीवेशन के लिए रख देते हैं। ठीक है। हमने क्या किया, सीड को कल्टीवेट कर दिया ग्राउंड में। अब आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम सीड में क्या हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होती हैं ये क्या कर जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। सीड जर्मिनेशन के बाद यहाँ पे दो स्पेशल टाइप की सेल्स डेवलप होती हैं। क्या डेवलप होती हैं? दो स्पेशल टाइप की सेल्स। एक सेल्स को हम कहते हैं प्लीम्यूल। ठीक है। जब सीड कोट क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, सीड कोट रप्चर होता है और सीड कोट रप्चर होने के बाद यहाँ पे सीड्स की जो एम्ब्रियो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक सेल है प्लीम्यूल और दूसरा सेल है रेडिकल। ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, प्लीम्यूल्स डेवलप हो जाता है किस में, शूट सिस्टम में। ठीक है। और रेडिकल डेवलप होता है रूट सिस्टम में। रेडिकल किस में डेवलप होगा, रूट सिस्टम में। तो इनिशियल स्टेज को हम कहते हैं प्राइमोडियल, प्राइमोडियल शूट्स, और इनिशियल शूट को हम कहते हैं प्राइमोडियल रूट। ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि सीड जर्मिनेट करने के बाद इस टाइप से एक प्लीम्यूल निकल जाएगा और एक रेडिकल निकल जाएगा। ठीक है। अब प्लीम्यूल जो है एक प्राइमोडियस इस टाइप से हमें छोटा सा दिखाई देता है, और रूट भी इसी टाइप से छोटा सा जो है ग्रो करता है टुवर्ड्स दी ग्राउंड या टुवर्ड्स दी सॉयल। ठीक है। इसी टाइप से ये जो प्लीम्यूल है या शूट सिस्टम है ये ग्रो करता है टुवर्ड्स दी सनलाइट्स। ठीक है ना। अब आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम्स ये जो प्लीम्यूल्स हैं ये धीरे धीरे क्या कर जाती हैं, ग्रोथ करती हैं। ठीक है। और ये रूट सिस्टम भी धीरे धीरे क्या करती हैं, ग्रोथ करती हैं। ठीक है। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो प्लीम्यूल और रेडिकल हैं इनमें ग्रोथ होती है इनकी ग्रोइंग रीजन से। कहाँ से इनमें ग्रोथ हो रही है, ग्रोइंग पार्ट से। ठीक है। इसमें भी सेम कंडीशन। तो फिर
साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो ग्रोइंग रीजन है ये क्या कर रहे हैं, इलोंगेशन कर रहे हैं, इनमें ग्रोथ हो रही है। तो इसका बेसिक रीजन क्या है? तो इसका बेसिक रीजन होता है मेरिस्टेम। ठीक है, इनका बेसिक रीजन क्या है? मेरिस्टेम सेल या मेरिस्टेम टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं आफ्टर जर्मिनेशन प्लांट सेल्स में डेवलप हो जाते हैं, प्लांट सेल्स की प्राइमोर्डियल सेल्स में डेवलप होती हैं और ये फंक्शन करते हैं प्लांट्स की इलोंगेशन में। और जनरली हम अगर बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अकर इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स। कहाँ पे होती हैं? ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स में होती हैं। और जनरली कहने का मतलब ये है कि जब प्लांट्स इलोंगेशन करेगा, हाइट में बढ़ेगा, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कौन सी टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्योंकि आप देखते हैं प्लांट्स या कोई भी क्रॉप से है, वो एक टाइम क्या करती है, ओनली हाइट में इंक्रीज होती है। ठीक है, किस में इंक्रीज होती हैं? हाइट में इंक्रीज होती है, डायमीटर में पहले ही इंक्रीज नहीं होती, डायमीटर में प्लांट्स बाद में इंक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं टिश्यूज़ का जो ओरिजिन है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होती हैं? डिविजिबल होती हैं, ऑलवेज डिवीजन करती हैं, कंटिन्यूस इनमें डिवीजन होता है। एंड देन फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये प्लांट्स की ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट होती है, एपिकल पार्ट ऑफ रूट एंड एपिकल पार्ट ऑफ शूट्स। ठीक है, एंड देन ये प्लांट्स की हाइट के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, रूट की ग्रोथ के लिए और इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो देखते हैं इसका एक डेफिनेशन आपके लिए यहाँ पे मैं नोट करता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन में हम लिखते हैं द टर्म मेरिस्टेम, द टर्म मेरिस्टेम has been the term meristem has been derived from a Greek word meristos, which means divisible or having cell division, ठीक है, एक्टिविटी, सेल डिवीजन एक्टिविटी। सो मेरिस्टेम is a group of cells which has power of continuous division, ठीक है ना। तो ये कैसी सेल्स हैं? जनरली डिविजिबल्स, ठीक है, ऑलवेज डिवीजन करती हैं, ठीक है, सेल डिवीजन होता है इनका, ठीक है ना, और इनकी एक्टिविटी हमेशा डिवीजन की होती हैं। सो मेरिस्टेम इज ग्रुप ऑफ सेल्स, बनती ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, बट विच हैज़ पावर ऑफ कंटिन्यूस डिवीजन। ये भी अगेन क्या होती है? कंटिन्यू इनमें क्या होता है? डिवीजन होता रहता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं किसके ऊपर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के ऊपर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है। तो जानते हैं इसके क्या क्या करेक्टर हैं। पहला जो स्पेशल करेक्टर है इसका, ये क्या होती हैं? मे बी ओवल और स्पेरल शेप्ड की होती हैं,
the shape of these cells may be oval and spherical, ठीक है, और रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टर है इसका, these have thin cellulosic wall, these have thin cellulosic walls। तो इसलिए ये क्या होती है, जनरली लिविंग होती है। कैसी सेल है ये, लिविंग सेल है। थर्ड कैरेक्टर है इसका, they have no intercellular space, they have no intercellular space, ठीक है, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती इन सेल्स में, ठीक है ना। they have no reserve food material, they have no reserve food material, ठीक है। एंड फर्दर नो ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लास्टिड्स, ठीक है, इन देम। तो इनमें क्या होती हैं, ना तो इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और ना ही इनमें प्लास्टिड होती हैं। तो प्लास्टिड नहीं होगी तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो ये इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं कई बार, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कैरेक्टर, ठीक है। तो इस टाइप से आप इजली इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्टिव पॉइंट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़।